ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप कैसे हैं? आप सब, आई होप आप सब अच्छे होंगे। ध्यान दीजिएगा, मैंने बोकारो के ऊपर में आप लोग को क्या बता रखा था। जब सेल के ऊपर में मैंने इससे पहले वीडियो बनाया था, बीच में लगातार मेरा क्लास चल रहा था, इसलिए मैं इसके ऊपर में अपडेट नहीं दे पा रहा था। यहाँ पे बात करें तो देखिएगा, बोकारो स्टील प्लांट का मैंने आपको क्या बोल रखा था, 15 अगस्त हो चुका है। 15 अगस्त के बाद आपको किसी भी वक्त आपको रिजल्ट दिखाई दे सकता है। तो बोकारो स्टील प्लांट के ऊपर में थोड़ा सा बात कर लेंगे। उसके अलावा बात करें तो अपकमिंग वैकेंसी के ऊपर में, सेल का अपकमिंग वैकेंसी के ऊपर में बात कर लेंगे। अपकमिंग वैकेंसी के ऊपर में बात कर लेंगे। उसके अलावा बात करें तो तीसरा DFCCIL का एग्जाम होने वाला है, उसके ऊपर में थोड़ा सा फटाफट चर्चा कर लेंगे। तो सबसे पहले बोकारो स्टील प्लांट का मैं आपको बता दूं, आपको जो रिजल्ट दिख सकता है मेरे हिसाब से इस महीने के लास्ट तक में उम्मीद रखिए 30 तारीख तक रिजल्ट आपको दिख सकता है। हालांकि उससे पहले इससे पहले भी आपको रिजल्ट दिख सकता है। 30 अगस्त तक आप उम्मीद रख के चलिए। 15 अगस्त के बाद मैंने आपको बोला था किसी भी वक्त आपका रिजल्ट दिख सकता है। तो बोकारो स्टील प्लांट का उम्मीद रखिए 30 अगस्त तक रिजल्ट दिख सकता है। उसके अलावा मैंने आपको बोल रखा था लगभग में 60 के आसपास, जिसका है 60 के आसपास में है, आप लोग तैयारी में लगे रहिए, आपका सिलेक्शन होने का पूरा संभावना है। 60 प्लस माइनस मान के चलिए, 60 प्लस माइनस 2 करके चलिए। अगर इसके आसपास भी अगर आप आ रहे हैं तो आपका 100% सिलेक्शन होने की संभावना है। इस चीज़ को ध्यान में रख के चलिएगा। इसके अलावा आगे बात करें तो ये बता दूं कि देखिएगा, मैं ये बात जो मैं कर रहा हूँ ये इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के बारे में मैं बता रहा हूँ आपको। अदर का नहीं सोच लीजिएगा, अदर का हो सकता है वेरी दिखे, लेकिन इलेक्ट्रिशियन ट्रेड का थोड़ा सा यहाँ पे वेटेज अगर आप बात करें तो थोड़ा सा टफ दिखा था, इसलिए मैं एक अनुमान लगा पा रहा हूँ कि इसके आसपास कट ऑफ जाएगा। मैंने वीडियो भी बना रखा है और एनालिसिस भी कर रखा है। जब मैं एग्जाम देकर आया था तब भी मैं एनालिसिस करके आपको बताया था, लगभग उम्मीद इसी के आसपास रहने की संभावना है। आगे बात करें तो अपकमिंग सेल का वैकेंसी के बारे में भी बात करें तो आपका दुर्गापुर का वैकेंसी आने की पूरी संभावना है। दुर्गापुर स्टील प्लांट का वैकेंसी आपका आ सकता है बहुत जल्द। तो यहाँ पे बात करें तो जो लोग तैयारी में लगे हुए हैं, तैयारी में लगे रहिए। खास करके सेल में देखा गया है, PSU सेक्टर में जिसका भी ट्रेड वेटेज काफ़ी अच्छा रहता है, जिसका भी ट्रेड अच्छा रहता है, अच्छा स्कोर ट्रेड में कर पाते हैं तो उसका सिलेक्शन हो पाता है। तो यहाँ पे उम्मीद रखिए कि दुर्गा स्टील प्लांट का वैकेंसी जो आपको दिख सकता है सितंबर के पहले आपको दिख सकता है, यानी कि सितंबर लास्ट तक मान के चलिए आप। सितंबर लास्ट तक आपका वैकेंसी दिख सकता है। सितंबर लास्ट मान के चलिए आपका वैकेंसी दिख सकता है दुर्गापुर स्टील प्लांट का। इसके अलावा सेल का और वैकेंसी का बात करें तो वैकेंसी तो आएगी, लेकिन संभावित जो सबसे पहले है यहाँ पे दुर्गापुर स्टील प्लांट का आने का सबसे ज़्यादा प्रबल यहाँ पे संभावना लगाया जा रहा है। अब जो लोग DFCCIL का फॉर्म भरे हैं उसके लिए मैं थोड़ा सा बता दूं, ITI का स्टूडेंट के लिए मैं बता रहा हूँ, ITI स्टूडेंट के लिए मैं बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। अदर का मैं नहीं बता रहा हूँ। यहाँ पे जूनियर में SNT का बात करने वाला हूँ, जो जूनियर SNT से फॉर्म अप्लाई किए हैं। उसके अलावा बात करें तो जूनियर इलेक्ट्रिकल से जो अप्लाई किए हैं उसके लिए मैं बात करने वाला हूँ। उसके अलावा जूनियर जो है मैकेनिकल से जो अप्लाई किए हैं तो उसके लिए मैं बात करने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखिएगा SNT का जो कुल जो फॉर्म है, जो अप्लाई पोस्ट है वो 148 के आसपास रखा गया है। और इसमें अगर यकीन करिएगा आप, महज 6000 फॉर्म गिरा है, 6000 ही फॉर्म गिरा है अप्रोक्स में। अगर आप इसका रेशियो निकालिएगा तो मेरे हिसाब से मैक्सिमम अगर आप मान के चलिए 5000 से ज़्यादा लड़का जो है एग्ज़ाम देते हुए नहीं दिखाई देंगे मेरे हिसाब से, इतना कंफर्म रख के चलिए। और इसमें जो है आपका लगभग में ये मान के चलिए कि 2 से 2500 के आसपास स्टूडेंट का सिलेक्शन होना है। तो आप अनुमान लगा लीजिए यहाँ आपका कंपटीशन कितना कम है, 2 से 2500 के आसपास स्टूडेंट का सिलेक्शन होना है। अप्रोक्स में अगर आप 2000 भी मान के चलिए तो भी आप देख सकते हैं 1:3 के रेशियो में आपका सिलेक्शन होना है। CBT 1 में, CBT 1 में बात करिएगा, जो CBT 1 होने वाला है उसका मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो है आपका किसी भी कैटेगरी से है, UR अगर OBC से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपका 40 प्लस अगर स्कोर है तो 100% आपका सिलेक्शन होगा, कोई नहीं काट सकता है। मैं चैलेंज के साथ आप लोगों को बोल सकता हूँ। उसके अलावा जो कैटेगरी से हैं जैसे ST SC, उसके अलावा और भी कैटेगरी होंगे, तो आपका अगर 35 के आसपास आ रहा है तो आप उम्मीद रखिए आपका सिलेक्शन होना है। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल में लगभग में कम ही सीट है, ज़्यादा सीट नहीं है। अप्रोक्स में मुझे याद नहीं है, लेकिन कम सीट है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा फॉर्म गिरा है, लगभग में 12000 के आसपास फॉर्म गिरा है। ये लगभग में एक अनुमानित है, इसमें कम बेस भी हो सकता है, जो डाटा दिया गया था उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे कंपटीशन थोड़ा सा है, इस वजह से यहाँ का जो कट ऑफ है आपका जो है 55 से 60 के आसपास UR का जाते हुए दिखाई देगा, 55 से 60 के बीच में।
और जो कैटेगरी से हैं 5 नंबर कम कर लीजिए, 50-55 के बीच में अगर आपका आ रहा है तो CBT 1 आपका होगा। उसके अलावा ये मैकेनिकल में देखिएगा फॉर्म 2500 के आसपास मात्र गिरा है, 2500 के आसपास फॉर्म गिरा है और यहाँ पे सीट भी कम है, 9 या 10 ऐसे अप्रोक्स में सीट है। तो उस हिसाब से अगर आप रेशियो देखिएगा तो यहाँ का कट ऑफ जो है इलेक्ट्रिकल और SNT के बीच में रहने वाला है। यहाँ का कट ऑफ जो है 50 प्लस मान के चलिए आप, 50 प्लस अगर आप UR और OBC से हैं तो आपका सिलेक्शन होना है। और यहाँ पे कैटेगरी में वेरी कम करेगा, कैटेगरी में यहाँ पे ज़्यादा वेरी नहीं करेगा, हो सकता है 50 के आसपास भी कैटेगरी जा सकता है क्योंकि यहाँ पे सीट कम है। तो यहाँ पे आप 48 मान के चल सकते हो अदर कैटेगरी का, ST SC और भी जो कैटेगरी होंगे उसमें आप 48 मान के चल सकते हो। ज़्यादा वेरी नहीं भी दिख सकता है, मैं फिर बोल रहा हूँ वेरी नहीं भी दिख सकता है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो लगभग में ये मान के चलिए ये 50 के आसपास में दिखेगा। यानी कि मैकेनिकल का जो है जो स्टूडेंट हैं उसको थोड़ा सा मतलब कि मेहनत करने का ज़रूरत है। और जो SNT का स्टूडेंट है आप एग्ज़ाम दे के आइए, आँख बंद करके जो है आप CBT 2 में लग जाइए। इलेक्ट्रिकल में यहाँ पे टफ है, आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा, लगभग 12,000 के आसपास फॉर्म गिरा है। तो उस हिसाब से अगर आप रेशियो निकालिएगा तो देख सकते हैं कितना ज़्यादा यहाँ पे कंपटीशन है। फिर भी अगर जो इलेक्ट्रिकल से फॉर्म अप्लाई किए हैं, अगर आपका 55 और 60 के बीच में स्कोर हो पाता है CBT 1 में, तब आप सिक्योर रहिए, आपका सिलेक्शन 100% होने का चांस रहने वाला है। क्योंकि CBT 2 में भी अभी सिलेक्शन होना है, CBT 2 में भी फिर अलग अलग चीज़ों पे निर्भर करेगा सिलेक्शन। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो चैनल पे न्यू है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। देखिएगा मेरा क्लास लगातार चलता है, जैसे साइंस का क्लास दे, जो लोग पहले से जुड़े होंगे उससे पता होगा, मैंने साइंस का काफ़ी सारा क्लास दे रखा है। और मैंने बोला भी था अगर आप लोगों को ट्रेड का क्लास चाहिए, खास करके इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन का, तो आप लोग बताइएगा कमेंट करके। मैं बेसिक जीरो से मैं स्टार्ट करता हूँ, जीरो से स्टार्ट करता हूँ ताकि जो कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट भी जो है सीख सके। तो यहाँ से इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। और अगर आप लोग चाहते हैं कि इलेक्ट्रीशियन या फिर वायरमैन का मैं क्लास लूँ तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन में ज़्यादा का सिलेबस में अंतर नहीं होता है। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, जय हिंद।